अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बजट 2025-2026 जो है वो कौमी असम्बली में कल पेश कर दिया गया और इस बजट में जो है वो फाइलर के टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया, नॉन फाइलर्स के टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया। आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि फाइलर्स के टैक्स में कितना इजाफा हुआ है, नॉन फाइलर्स के टैक्स पे कितना इजाफा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि नॉन फाइलर्स का बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी जो है वो पाबंदी लगाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है कि नॉन फाइलर्स जो है वो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या है ये रिपीट करता हूँ। फाइलर्स के टैक्स में इजाफा, फाइलर्स जो है जो अनएक्सपेक्टेड था, कोई कहीं से कोई खबर नहीं थी कि फाइलर्स के टैक्स में इजाफा होगा, फाइलर्स पे टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, इसकी तजवीज़ दे दी गई है। इसके अलावा नॉन फाइलर्स की प्रिडिक्शन थी और बिल्कुल वैसे ही हुआ, नॉन फाइलर्स के टैक्स पे जो है इजाफा किया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलर्स के टैक्स में कितना इजाफा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम से मुराद ये कि जो भी हम जिन्होंने प्राइवेट बैंकों में पैसे रखे हुए थे उस पर सेविंग अकाउंट या TDR जो भी मुनाफा मिलता था उस पर 15% टैक्स कटता था, अब वो बढ़कर 20% हो गया। ठीक है। नीचे भी इन्होंने लिखा है सूद की आमदनी पे टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। ठीक है, वजीर ख़जाना। तो ये इंटरेस्ट इनकम वही है, मतलब सेविंग अकाउंट और TDR जो है इसमें जो है जो टैक्स 15% था फाइलर को, इसको बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। अच्छा, नॉन फाइलर को यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया, मतलब नॉन फाइलर पे जो टैक्स 35% था वो 35% ही होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद जो है इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये वो सेविंग अकाउंट में जो मुनाफा मिलता है उसी की बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है। लेकिन ये दूसरी खबर जो है जो कि हम न्यूज़ नहीं थी बल्कि बजट में, अगर आपने बजट देखा होगा तो बजट में बाकायदा मैंने भी सुना था कि कौमी बचत की स्कीमों पे इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो लोग जिनके पैसे कौमी बचत में रखे हुए हैं, अगर वो फाइलर हैं तो वो 15% ही टैक्स भरेंगे। ठीक है, कौमी बचत की स्कीमों पर इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। और वही लोग, मतलब वही फाइलर अगर अपने पैसे प्राइवेट बैंकों में रखेंगे तो उन पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये फाइलर्स पे टैक्स में इजाफा हुआ है कि फाइलर्स अगर अपने पैसे प्राइवेट बैंकों में रखते हैं तो वहाँ पर उनको जो है 20% टैक्स भरना पड़ेगा और जो भी सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और वही जो कस्टमर है या भी सरमायाकार हैं अपने पैसे कौमी बचत में रखेंगे तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर 15% टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉन फाइलर्स की। नॉन फाइलर्स पे जो है दो टाइप्स की कंडीशनें लगाई हैं इस बजट में। एक तो ये कि उनके टैक्स में इजाफा हुआ है, दूसरा ये कि नॉन फाइलर्स जो है वो जो है बैंक अकाउंट खुलवाने पे भी पाबंदी की तजवीज़ दी गई। ठीक है, जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल भी है, इसके अलावा जियो अखबार भी जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, वो ये खबर देता है। अच्छा, जियो न्यूज़ हो या जंग अखबार हो, ये दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखें नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मुतल्लिका जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। ये गाड़ी या जायदाद का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, इसको छोड़ दे। आगे चलते जनाब, अकाउंट खुलवाने की सहूलत भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। मतलब नॉन फाइलर्स जो है वो अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे, गाड़ी और घर का तो छोड़ दें, लेकिन नॉन फाइलर जो है वो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि नॉन फाइलर्स जो है उनके बैंक अकाउंट खुलवाने पे भी पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। अब टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स के हवाले से कौमी असम्बली में जो है वफाकी वज़ीर ने क्या कहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में बजट 2025-26 पेश कर दी गई। ठीक है, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया और अपनी तकरीर में बताया कि नए बजट में नॉन फाइलर्स की रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। आगे चलते जनाब, उन्होंने कहा कि बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स मतलब विथहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ दी गई है। ठीक है, मतलब अगर आप बैंक से कैश पैसे निकलवाते हैं तो आपको जो है पहले 600 रुपये, 1 लाख पे 600 रुपये चार्जेस कटते थे, अब वो 1 लाख पे 1000 रुपये चार्जेस कटेंगे। ठीक है, दी गई है। और नए बजट में फाइलर्स
और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जुमला बड़ा कन्फ्यूज़ है कि नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फ़र्क ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। अब यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है, विथ होल्डिंग टैक्स की, ठीक है। और वहाँ पे फिर कह रहे हैं कि जनाब फाइलर्स और नॉन फाइलर पे फ़र्क ख़त्म करने, मतलब इससे जुमले से ये बात समझ में आती है कि नॉन फाइलर जो 1000 कैश निकलवाने पे 1000 रुपये टैक्स भर रहे हैं, फाइलर भी जो है वो कैश पैसे निकलवाने पे 1000 रुपये टैक्स भरेगा। मैं ये जुमला रिपीट करता हूँ, आप भी अपने तौर पे पढ़ें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मैं गलत समझ पाया उसको। उन्होंने कहा कि बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स मतलब विथहोल्डिंग की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ दी गई है। और नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। मतलब जो टैक्स मतलब 1 लाख पे 1000 रुपये का टैक्स जो नॉन फाइलर भर रहा है, वही 1 लाख रुपये कैश निकलवाने पर 1000 रुपये फाइलर भी टैक्स भरेगा। इस वक्त विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन फाइलर्स पे लगता है, फाइलर्स पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगता है। लेकिन नए बजट में हो सकता है फाइलर्स पे भी विथ होल्डिंग टैक्स लगा दिया जाए, तजवीज़ यही दी गई है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे नक़द रकम निकलवाने की बात होती है तो सिर्फ जो लोग बैंक में जाके कैश काउंटर से पैसे निकलवाते हैं उसी की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैश पैसे एटीएम से भी निकलवाएंगे तो वही भी आपने जो है वो नक़द ही निकलवाया, ठीक है। तो आप पैसे एटीएम से निकलवाएं या बैंक में जाके कैश काउंटर से निकलवाएं, ठीक है। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैश ही है, ठीक है। तो आप पैसे कैश एटीएम से निकलवाएं या फिर जो है आप बैंक जाके अकाउंट से निकलवाएं, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। तो टैक्स जो है वो लगेगा और टैक्स की शरह अब 1% हो गई है। मतलब 1 लाख पे 1000 रुपये टैक्स कटेगा। और अगर आपने बड़ी रकम निकाल ली, ठीक है, जैसे 10 लाख रुपए की आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई, किसी कुछ कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है बड़े रकम की, 10 लाख की ज़रूरत पड़ गई, 5 लाख की ज़रूरत पड़ गई, तो 10 लाख पे आपको 10,000 रुपये कैश जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। 5 लाख पे 5,000 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं और अगर ये बजट पास हो गया तो फाइलर को भी जो है वो इसी तरह विथ होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, सरमायाकारियों के लिए, वो लोग जो बैंक में सरमायाकारी करते हैं उनके लिए बजट एक अच्छा बजट नहीं है। इसकी वजह ये है कि उनके अगर वो फाइलर हैं तब भी टैक्स में इजाफा हो गया। उनका जो सेविंग अकाउंट पे जो मुनाफा आता था, जो कि उन्होंने प्राइवेट बैंक में रखा हो या किसी इस्लामिक बैंक में हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक में हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हो, तो उस पर जो पहले 15% टैक्स करता था उसमें इजाफा करके 20% कर दिया गया। फाइलर के हवाले से कोई खबरें नहीं थी कि फाइलर के टैक्स में इजाफा होगा। एक तो ये बैड न्यूज़ है। दूसरा ये कि नॉन फाइलर्स के पे विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर दिया गया, 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया। इसके अलावा नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे और इसके अलावा जो विथ होल्डिंग टैक्स है वो फाइलर्स पे भी लगने की तजवीज़ है। तो ये बजट जो है वो बैंकों के सरमायाकारों के लिए एक अच्छा बजट नहीं है, क्योंकि इनके टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफे की तजवीज़ दी गई है। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।